कोई धर्म पहले था इसलिए अच्छा है और कोई बाद में आया इसलिए खराब, ये कहना ठीक नहीं। पहले और बाद में आने से सवाल नहीं है, हमें अपनाने योग्य है कि नहीं, अच्छा है या नहीं, बुरा है या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए, पहली बात। अब रहा सवाल पहले और बाद का, तो उनसे कहना चाहिए अगर आप भारत के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में कौन सा धर्म कब उत्पन्न हुआ। हमें भारतीय इतिहास को ठीक तरीके से जानने और समझने की ज़रूरत है, और जिन्हें भी जैन धर्म के इतिहास को संक्षेप में जानना है, हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, आप उसको पढ़ें। उसमें एक चैप्टर है जैन धर्म के इतिहास का। उसमें जैन धर्म के इतिहास को बड़े तथ्यात्मक तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। किसी भी परंपरा या संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 3 आधार हैं: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। साहित्यिक स्रोतों की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान भारतीय साहित्य में सबसे पुरातन साहित्य है ऋग्वेद। अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद, सोमवेद और यजुर्वेद में भी ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है। ये इस बात का प्रमाण है कि ऋषभदेव कम से कम वैदिक ग्रंथों के सृजन से पूर्व तो अपना अस्तित्व बना ही लिए थे। इसी तरह हम अनेक पौराणिक साहित्य में देखते हैं तो पाते हैं कि अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, जिसमें भागवत में तो भगवान ऋषभदेव को अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। बराह पुराण, कूर्म पुराण, अन्य गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अन्य अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और महावग्ग जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे और भगवान महावीर से बहुत पहले हो चुके थे। इसी प्रकार जब हम पुरावशेषों की दृष्टि से देखते हैं तो भारत की सभ्यता का पता सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उससे पता चलता है। सिंधु घाटी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में थे, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। 1911 में उसकी खुदाई की गई और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रकाश चंद्रा, उन्होंने उस पर अपना शोध लिखा, हड़प्पा एंड जैनिज्म सिंध 5000 से गो, ऐसा उनका एक ग्रंथ था। और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि इसमें जो मोहरे प्राप्त हुई है, अनेक मोहरे और कुछ फलक प्राप्त हुए, उसमें भगवान ऋषभदेव का अंकन है। वहाँ FGH 449 नाम से एक फलक है जिसमें भगवान ऋषभदेव की कायोसर्ग मुद्रा उत्कीर्णित है और वहीं उनका चिन्ह बैल भी बना हुआ है। तो ये अनेक विद्वानों ने इस पर अपनी सम्मति दी और इस आधार पर ये बताया कि जैन धर्म सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व भारत में अस्तित्व में आ चुका था। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसका सिर नहीं, पैर नहीं, केवल बीच का हिस्सा है और दिगंबरत्व स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उस पर डॉक्टर TN रामचंद्रन, जिनका अपना एक शोध ग्रंथ है हड़प्पा एंड जैनिज्म, वह भी भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि ये हूबहू जैन प्रतिमा है, और इस आधार पर अनेक विद्वानों ने अपना अभिमत प्रकट किया कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रवर्तक थे और समस्त भारतीय धर्मों के नायक भी। इस विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन में स्पष्ट लिखा है कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व है।